ये देखें व्यूअर, कितने क्रिस्पी बनकर डोनट्स तैयार हुए माशाल्लाह। आलू के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे आलू के डोनट्स, बनाएंगे बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद आलू, जिसका वज़न 500 ग्राम है। इसको हम इस तरीके कट कर लेंगे। इनको हमने बॉयल करना ताकि ये टाइम भी बचे और गैस भी बचे और जल्दी से ये बॉयल हो जाएं। आप चाहें तो इसको साबुत भी बॉयल कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। फ्लेम को ऑन कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट में आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको चेक कराता हूँ। और अब हम इनको ठंडा कर लेंगे, आलूओं को पानी से निकाल कर। फिर हम इसको जल्दी से मैच करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, इनको हम मैच कर लेते हैं मैचर से। अच्छी तरह आपने इसको मैच करना है। तो आलू को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे इसमें। तो अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह डो तैयार कर लीजिए, देखें इधर इस तरीके। और अब हम इसको बनाते हैं, इसके डोनट्स। काउंटर के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस तरीके। डो को हम यहाँ पर ले आएंगे इस तरीके और इसकी हम रोटी बेलेंगे। रोटी जिस तरह की भी आप बेल सकें उस तरह की बेल लें और थोड़ी सी आपने मोटाई में इसको बेलना है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके। इस तरीके साइडों में सेट करें इसको, क्योंकि इसमें बेसन या मैदे का यूज़ नहीं किया इसको। तो इसको आपने सेट कर लेना है इस तरीके हाथों से। और अब हम ले लेंगे इस तरह का कटर जो डोनट्स वाला होता है। इससे भी आप इसको काट सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल ग्लास से भी इसको काट सकते हैं इस तरीके।
जितने इसके बनेंगे वो बना के इसको हम दोबारा बेलेंगे रोटी इसकी इस तरीके। ये देखिए इस तरीके आपने इसको बेल लेना है और काट लेना है। जो बाकी सारा अमेज़ा है वो हम उठा लेंगे, दोबारा इसकी रोटी बेलेंगे इस तरीके। तो सारे मैं इसी तरह बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे डोनट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें। और मैंने ऑयल को गर्म कर लिया बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा आंच आपने इसकी तेज़ नहीं करनी और इसमें हम ऐड कर देंगे डोनट्स। डोनट्स इसमें ऐड करके आपने इसको छेड़ना नहीं है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 4 इसमें पीस आए हैं, मैं 4 फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं अगले फ्राई करूँगा। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1.5 मिनट तकरीबन हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे बिल्कुल प्यार से। और अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसको आप पलटते पलटते रहें, अब नहीं टूटेंगे ये। तो माशाल्लाह जी 6 मिनट हो चुके हैं। इसका जो टोटल फ्राई टाइम लगा है इसको 6 मिनट लगे हैं। 6 मिनट में ये अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी का बैच बचा है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी बने माशाल्लाह। दूसरे भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको ले चलता हूँ फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इवर कितने क्रिस्पी बनकर डोनट्स तैयार हुए माशाल्लाह। आलू के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बने माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इफ्तारी में, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। शेफ़ फ़याज़ को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।